अरे जीजा जी, कहाँ जा रहे हो? अरे साली साहिबा, थोड़ा देख के छुआ करो। तुम्हारी बहन ने देख लिया तो तुम्हें पता ना मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, इतना मत डरा करो उनसे। अरे मेरी जान, क्या करूं मैं? उससे ना डरूं, पागल खा जाएगी हम दोनों को। इतना क्यों बढ़ती है आपकी उनके आगे? क्या पागल वाली बात करी? तेरी नहीं फटती? बता। मैं तो नहीं डरती। अच्छा, नहीं डरती? जब मैं घर जाता हूँ बड़ी चिप के फिरती है तू। कहती है नहीं दीदी देख लेगी, जीजा जी इधर मत आओ, उसी वाले कमरे में सो जाओ। तो ठीक है ना, अभी तो मैं तुम्हारे घर हूँ। तो इसीलिए तो मैं डर रहा हूँ। तुम्हारे घर होते हैं जब तुम डरती है, नहीं डरती? तो ठीक है ना, अब इतने दिन बाद तुम्हारी साली आई है तो डर क्यों रहे हो? अरे भाई, मैं डरता नहीं हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा डरना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा कदम उठा ले कि मैं फिर तुमसे कभी मिल ही ना पाऊँ। अच्छा, तो आज का क्या इरादा है? इरादा तो तुम्हारे जीजा जी का ना हमेशा तेरे लिए अच्छा ही रहा है। और तू हाथ पीछे क्यों छिपाती है? ये हाथ मेरे लिए दे रखे भगवान ने तुझे, और इसको जब चाहे पीछे छिपा लेती है। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी। और आज? आज क्या, दीदी आ जाएंगी, भूल गए? कोई बात नहीं, वो जाएगी तभी तो तू आएगी। और वो आ गई तो फिर हम दोनों जाएंगे। तो वैसे ये बताओ, याद आई थी मेरी? याद तो ना उसकी आती है जिसको कभी भूलो, और तुझे तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। 24 घंटे बस तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। जब कल तुमने फोन, अच्छी अच्छी बातें करने लगे हो। अच्छा अब मेरे को बोल रही, मेरे को सब मालूम है। जब कल तुमने दीदी को फोन किया था कि दीदी जीजू को मत बताना मैं कल आ रही हूँ, क्यों ऐसा क्यों किया था बताओ? वो तो बस ऐसी सरप्राइज सरप्राइज देना आई चाहते। नो कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैंने तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। क्या? अंदर चलो, दिखाता हूँ ना। हाँ तो चलो चलो जल्दी। देख लेना, फिर डरो मत जाना। अरे बिल्कुल नहीं, चलो अंदर चलो चलो। तुम्हारी दीदी का बेडरूम है, देख लो। तुम्हारी दीदी नहीं लेकिन तुम हो फिर। लेकिन तुम तो मुझे सरप्राइज देने वाले हो ना। हाँ तो इससे अच्छा सरप्राइज क्या है? तुम्हारी दीदी के अलावा तो मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं और जाऊं। तो इसका मतलब कोई सरप्राइज नहीं है? पागल बना रहे हो तुम मेरा? नहीं, हम स्वागत मनाएंगे। पागल हो गया? शादी से पहले कौन मनाता है? तो मना कौन कर रहा है? मेरी तो शादी हो रखी है, और तुम मेरी साली आदि घर वाली हो, तो हाफ हाफ तो कट लग ही सकता है। आधी को भी आप पूरा कर रहे हो। हाँ तो कहाँ फर्क पड़ता है? चलो ना, देखो मुझसे बुरा नहीं जाता। वैसे तुम्हारी बहन आ जाएगी। और अंदर जाने के बाद आ गई तो? अरे वो बात की बात है, अभी तुम क्यों मूड खराब कर रही हो? हाँ तो मेरे लिए क्या है फिर? मैं पूरा पूरा तुम्हारा ही तो हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे मतलब सरप्राइज कुछ अलग होना चाहिए ना। अरे हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि उसकी स्वागत मने, और इससे अच्छा बड़ा सरप्राइज मैं तो नहीं मानता कोई हो सकता है। अच्छा तो क्या यार, अभी मूड मत बेकार करो मेरा। तुम्हारा मूड नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, चलते। चलो आइए। अरे यार जीजा जी, क्या कर दिया आपने? बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है मेरा तो। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, फर्स्ट टाइम था ना इसीलिए। अब धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी तुम्हारी दीदी की तरह। फिर तो मेरा जब जहाँ मन किया तो वहां पकड़ लिया करूंगा। फिलहाल तो आप मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सुनो तो, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था ना, धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ जाएगी। अरे जीजा जी आप? क्या बात है, एक नंबर की होगी है तो बिल्कुल है। लेकिन आपने बताया क्यों नहीं, आप घर पे आ रहे हो? बताता तो सरप्राइज क्या बताता। हाँ और तू तो जानती है कि मैं सरप्राइज देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात तो है। वैसे एक बात है कि मुझे मालूम नहीं था कि तू 1.5-2 साल के अंदर इतनी बड़ी हो जाएगी। पहले तू ऐसी थी इतनी सी, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी इंसान को ना सिर्फ एक बार में खा जाए।
डरा क्यों रहे हो? अरे धरा तो तूने मेरे को दिया है, मैं तो खुद तेरे को देख के हैरान हूँ। मैंने कहा बनाने वाला कभी भी कुछ भी बना सकता है। एक तेरी बहन को देख कैसी बना रखी है, और एक तू देख, कोई तुम दोनों बहनों को देख के बोल ही नहीं सकता कि तुम दोनों सगी बहनें हो। तो क्या हो गया जीजा जी? वैसे भी मैं तो आपकी आधी साली भी घरवाली भी। साली तो आधी घरवाली होती है ना। यही तो गड़बड़ हो गया ना, सिर्फ आधी। अरे मैंने क्या पाप किया है, पूरी भी तो बन सकते हो। अरे पूरी, आपका दिमाग खराब है क्या? क्यों, अच्छी नहीं हो तुम? मैं तो क्या, तू तो बड़ी अच्छी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, पढ़ाई लिखाई समेत, मतलब टोटली बवाल बवंडर हो यार तुम तो। लेकिन जिस तरह तुम बात कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद गलत साली चूज कर लिया है। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अभी आपने देखा कहाँ है मुझे अच्छे से? सही कह रही है, आते ही कहाँ देख पाया मैं। दिखाओ तो अभी गए ना तुम। तो बताओ फिर कैसे आना हुआ आज? कैसे क्या? तुम्हारे मम्मी पापा तो गए हैं बाहर, हाँ। और स्पेशल मैं ही आया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम घर पे अकेली हो। दिमाग तो बड़ा अच्छा दौड़ाते हो। वैसे जब मैं तुम्हारे घर आती हूँ तब तो तुम्हारा मूड बना रहता है कि नहीं नहीं तुम्हारी बहन देख लेगी, हट जाओ। अब क्या हुआ? तो भाई, मुसीबत को देख के हर बंदा भागता है। अगर तो मुसीबत यहाँ आ गई तो? यहाँ नहीं आएगी वो। अरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है हमारा घर। स्पेशली मैंने टाइम निकाल के तुमसे मिलने आया हूँ, स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, तो बताओ फिर क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए? मेरे लिए? मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। अरे इतनी गर्मी में बाहर से आए हो, ठंडा गरम कुछ तो लोगे ना? अरे तू है ना, ठंडे गरम की जरूरत नहीं है मेरे को। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसी साली है उसको क्या चाहिए है? हाँ, तो चले फिर अंदर रूम में। वाह, इतनी डायरेक्ट। मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतनी बिल्कुल ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मैटर होगा तुम्हारा। क्या है ना, अंदर एसी चालू है इसीलिए। ओके, बात यहाँ तक पहुंच गई है। चलो फिर। जीजा जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला था। फर्स्ट टाइम में ही दर्द होता है, उसके बाद नहीं होता। मजा आ रहा है ना तुम्हें? बहुत। सही बता देना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी तुम्हारी बहन की तरह कहो कि नहीं नहीं मुझे तो कभी मजा आया ही नहीं। अरे नहीं जीजा जी, ऐसा हो सकता है आप कुछ करो और मजा ना आए। अच्छा, एक बात बताओ, हम्म। तुम मुझसे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करती रहोगी ना? अरे बिल्कुल। और तुम्हारी शादी होगी फिर उसके बाद? तब भी आती रहूंगी ना मैं तुम्हारे पास। जैसे अब आती हो, 2 साल में एक बार शक्ल दिखाती हो। अरे नहीं, मैं जल्दी आऊंगी। एक काम करना, मैं बात कर रहा था तेरे मम्मी पापा से, हमारे साथ ही रहा कर, तुम दोनों बहनें और मैं अकेला। अच्छा चलो कोई नहीं, इस बारे में सोचेंगे, फिलहाल आप जाओ। अच्छा जाओ। जब भी मेरी जरूरत पड़े ना तो कॉल कर देना। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय। बाय। मौका अच्छा है। अरे तुम या पागल हो क्या? क्या हुआ, ऐसे क्यों डर रहे हो? अरे तुम्हारी बहन के आने का टाइम हो गया, 7 बज गए शाम के, आने वाले, तू बाहर निकल, जल्दी जा। अरे मैं बाहर जाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो आपके पास आई हूँ। मुझे पता है तो मेरे पास ही आई है, लेकिन जब पूरा दिन हमारे पास टाइम था जब तो तू आई नहीं। अब उसके आने का टाइम हो गया, अब तू आ गया, वो आते ही मुझे जान से मार देगी, उसने हम दोनों को साथ देख लिया तो। टेंशन क्यों लेते हो, नहीं आएंगे वो। क्यों? क्योंकि आज उन्हें कुछ जरूरी काम है, तो इसलिए वो 1 घंटा लेट आएंगे। अच्छा, फोन वोन आया था उसका? फोन आया था और उन्होंने बोला कि अपने जीजा जी का अच्छे से ध्यान रखना, तो बस मैं अपने जीजा जी का अच्छे से ध्यान रखने आई हूँ। तो बेवकूफ लड़की, ऐसे एकदम से आके कौन डराता है?
कम से कम प्यार से बात कर लेती, जीजा जी दीदी नहीं आने वाली है, मुझे ख्याल रखने के लिए बोला है, क्या मैं ख्याल रख लूं? ऐसे पूछना भी तो होता होगा ना। तो मैंने प्यार से ही आके तो ऐसे छुआ था ताकि फीलिंग अच्छी आए। तुम्हारी फीलिंग के चक्कर में मेरी फीलिंग निकल जाती है अभी। अरे इतनी जल्दी मत निकालो फीलिंग। मैंने सोचा कि वो एनाकोंडा आगे मेरी छाती पे बैठ गई है, इसीलिए मैं डर गया था। तुम मेरी दीदी को एनाकोंडा बोल रहे हो? तो फिर उसकी बहन भी तो नागिन जैसी है ना, बिल्कुल रचीली, एक नंबर की। अरे फिगर तुम्हारा बिल्कुल नागिन की तरह है, ऐसे बस जहां से छुओ बस पानी पानी हो जाए इंसान। होनी हाँ फिर क्या? देखो तुमने मेरा मूड तो बेकार कर ही दिया और मूड बना भी दिया, तो क्यों ना हम तुम्हारी दीदी के आने का इंतजार ना करें और सब कुछ स्टार्ट करें। इतनी जल्दी मूड बन गया तुम्हारा? तुम्हारे तो हमेशा 24/7 रहता है। अच्छा। और तुम्हारा? मेरा मेरा तो तुम्हें देखते ही हो जाता है। एक सेकंड, मैंने एक बात नोट की थी तुम्हारी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना? नहीं तो? झूठ बोल रहे हो मुझसे? वो तो टाइम पास। मतलब मुझे भी ऐसे कर रहे हो और उसको भी? अरे जीजा जी, आपसे शादी थोड़ी ना हो सकती है, उससे तो मेरी शादी हो सकती है ना। तो मतलब तुम उसके साथ भी ये सब करती हो? किया तो नहीं है पर हाँ शुरू कर देंगे। तुम्हें जान से मार दूंगा उसकी बात अगर मुझे पता चला तो, कि तुम किसी और के साथ ये सब करना सोच। ठीक है तुम उसके दोस्ती रखो, किसी से भी रखो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन प्यार और ये सब सिर्फ तुम मेरे साथ ही करोगे और किसी के साथ नहीं। क्या? शादी के बाद की बात अलग है, उससे पहले। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, मैं शादी कर लूंगी तभी करूंगी उसके साथ, बस। उससे पहले मेरे साथ ही है और कोई नहीं। हाँ। अरे जीजा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, बोला तो था मैंने कि मैं रात को आऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप बाहर जाओ, अगर दीदी ने देख लिया तो? अरे नहीं देखेगी, मेरे को मालूम है उसको अच्छे से। वो सिर्फ एक बार सो जाए ना तो आधे घंटे के बाद वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि सुबह 6 बजे से पहले तो उठेगी नहीं। अगर यकीन है ना तो तुम जाओ उसके पास, उसके कान में ना भोंपू बजाओ, भोंप भोंप, वो जब भी नहीं उठेगी। अच्छा। और तुम जानती हो अगर उठ भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ना हर रिस्क ले सकता हूँ। देख लो कहीं दीदी आके दोनों को बाहर कर दे। यार सारे ना मौसम की ऐसी तैसी कर देती हो तुम। इतना अच्छा मूड बनाया था मैंने, थोड़ा सा तुम्हारा बनाने के लिए आया था, इसी बीच में भी ना आपने दीदी को घुसेड़ के रखेगी हमेशा। दीदी आ जाएगी, जीजा जी हाथ मत लगाओ। अच्छा ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक है ना। एक तो पता नहीं तुम कैसे यहाँ इस कमरे में सो रही हो, उस वाले में चलो ना, वहाँ ऐसी चल रहा है। मेरी जगह पे तो कोई और लेटा है। अरे यार मेरी जान ऐसे मत किया, देख तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मानती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तू भी करती है? अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करता तो मैं रात को इतना रिस्क उठा के आता तेरे पास? नहीं। इससे साबित होता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू नहीं करती। तू करती होती ना तो चुपचाप आती। हाँ जीजा जी क्यों नहीं आई? मैंने 10 बजे का टाइम दिया था ना, अभी तक 11:30 हो गए, 1.5 घंटे बाद आया मैं। नींद आ गई मुझे। हाँ यही तो फर्क है ना तुम्हारे प्यार में और मेरे प्यार में, तुम दिल से प्यार नहीं करती। करती हूँ ना, पर कह रहा हूँ मुझे खाना खाने के बाद नींद आ गई, और नींद आने के बाद सपने में तुम आ गए। वाह, सपने में जीजा जी पसंद है, लेकिन जब सामने आ जाए तब दीदी आ जाती है बीच में। वाह, अभी तुम लड़ाई करने आए हो मुझसे? हाँ लेकिन प्यार वाली, जो सिर्फ पति और पत्नी करते हैं, वो वाली लड़ाई। अच्छा, और अगर कल को मेरी शादी हो गई तो? हाँ तो क्या, तुम्हारे साथ ये बात तो मेरे पास मिलने आई मुझसे, मना मत करियो। आऊंगी ना कभी कभी।
कभी कभी मेरे से का सारा प्यार अपने पति को दोगे? देना पड़ेगा। बड़े तेज हो भाई, बड़े तेज हो। अच्छा छोड़ो ना ये सब कुछ, आप जो करने आए हो वो करो ना। क्या बात है, फर्स्ट एंड फर्स्ट। चलो फिर देर किस बात की, बाद में देखेंगे।